विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। अभी भी विधानसभा सत्र के बाद जब मंत्री अशोक चौधरी सदन से बाहर निकले तो वह काफी गुस्से में नजर आए। मीडिया ने जब उनसे राबड़ी देवी के बयानों पर प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बिना नाम लिए तीखा जवाब दिया। अशोक चौधरी ने कहा, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं उन्हें सद्बुद्धि दे। जरा सुनिए इस वीडियो में अशोक चौधरी और क्या कुछ कह रहे हैं। लगातार 5वां दिन मानसून का था, सदन चलने नहीं दिया जा रहा। मैंने देखिए, ये जानबूझ करके सदन नहीं चलाने का विपक्ष की नीयत के साथ विपक्ष आया है। कोई सरकमस्टांसेस ऐसा होता है, कोई घटना ऐसी घटती है जिसमें हल्ला हंगामा होता है, वो एक डिफरेंट बात होता है। लेकिन जिस तरह से काला कपड़ा पहन करके जो इशू है नहीं उसको इशू बनाना, जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन के पास है जो मामला है, आप इलेक्शन कमीशन को घेरिए, आप सुप्रीम कोर्ट में अच्छे से अच्छी वकील रखकर आर्गूमेंट करिए तो बात समझ में आता है। आप जाते हैं इलेक्शन कमीशन में भूख हड़ताल करते समझ में आता है। विधानसभा से क्या मतलब है? न राज्य सरकार इस पर कोई निर्णय ले सकता है, न राज्य सरकार इस पर कोई बहस कर सकता है, न विधानसभा की कोई इसमें भूमिका है। फिर विधानसभा में हंगामा करने का क्या औचित्य है? सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता में भ्रम पैदा करना। और हम तो धन्यवाद देते हैं अपने मंत्री विजय चौधरी जी को कि जिन्होंने कल बयान देकर के हर चीज़ को उन्होंने स्पष्ट करने का काम किया है। राबड़ी देवी कह रही है कि तेजस्वी यादव को जान का खतरा है, जदयू और बीजेपी के लोग मारना चाहते हैं। सदन क्यों मांगना चाहते हैं? कोई सब बेकार बात है, फालतू बात है। न भारतीय जनता पार्टी और न जनता दल यूनाइटेड इस तरह की राजनीति में कहीं भी कोई इस तरह की राजनीति सोचना भी पाप है और ये सब बेबुनियादी बात है। सिंपैथी क्रिएट करने के लिए अपने वोटरों में इस तरह की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह का भाषा का प्रयोग किया राबड़ी जी को, कल जिस तरह की भाषा का प्रयोग एक जनक जी के पास, जनक जी के लिए किया, हमारे लिए जिस भाषा का प्रयोग किया, क्या वो मर्यादित भाषा है? आप उत्तेजना पैदा करना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप उत्तेजना लाना चाहते हैं हाउस के अंदर, आप हर्ट कर रहे हैं जानबूझ करके सत्ता पक्ष के लोगों को कि सत्ता पक्ष लोग उत्तेजित होकर रिएक्ट करें। इट इज़ वेल प्लान्ड। आप काला कपड़ा पहन कर आ रहे हैं, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, लगातार आप पूरी तरह से विधानसभा को हाईजैक करना चाहते हैं, अपनी बातों को कहना चाहते हैं, उसके बाद दूसरी की बात सुनना नहीं चाहते। ऐसे थोड़ी लोकतंत्र चलता है। लोकतंत्र कार्य संचालन नियमावली से विधान परिषद और विधानसभा चलता है। आपको उसका कोई मतलब नहीं है। नाली का कीड़ा बताया है जदयू और भाजपा को राबड़ी देवी ने। चलिए, उनको भगवान सद्बुद्धि दे, शब्द को हिंदी शब्दकोश के उनका और बेटर हो, यही हम कामना करेंगे। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बिना सोचे समझे बयानबाजी करते हैं और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। अशोक चौधरी ने इशारों में राबड़ी देवी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग खुद किसी समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं की जाती है कि वो गैर जिम्मेदाराना बात करें। अशोक चौधरी का कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना और अफवाह फैलाना बन गया है। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास ठोस तथ्य हो तो वो उसे सदन में रखे, ना कि मीडिया के सामने खड़े होकर केवल नाटक करे। उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में रहते हुए कुछ नेताओं ने बिहार को पिछड़ेपन की ओर धकेला और अब वही लोग दूसरों को सलाह दे रहे हैं। अंत में अशोक चौधरी ने दोहराया कि सरकार जनहित के मुद्दों पर काम कर रही है और विपक्ष को भी सकारात्मक भूमिका निभाने चाहिए, न कि केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहिए। अब देखिए इस बारे में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।